आज हम बात करेंगे दुनिया की प्राचीन काल के हिस्ट्री के बारे में, जो 7 अजूबों में से एक अजूबा है, जो कई हजार सालों से मिस्र के ज़मीन पर खड़ा है। बताया जाता है कि पिरामिड को मिस्र के राजा के द्वारा बनाया गया था। मिस्र में सबसे पहले पिरामिड बनाने वाले राजा का नाम फ़िरौन खुफू गीज़ा था। यह कोई 2500 वर्ष ईसा पूर्व बनाया गया था। यह पिरामिड 450 फुट ऊंचा और 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना रहा है। कहा जाता है कि मिस्र में पिरामिड का निर्माण का महान काल पुराने साम्राज्य तीसरे और चौथे राजवंश के दौरान, जो लगभग 2613 से 2181 ईसा पूर्व तक चला। पिरामिड बनाने का मुख्य कारण सरल था। मिस्रवासियों का मानना था कि जब फ़िरौन की मृत्यु होती है तो उसका आत्मा का एक हिस्सा उसके शरीर में रहता है, और कुछ विद्वान बताते हैं कि इन पिरामिड को बनाने का मुख्य कारण यही था कि वहाँ के लोग अपने राजा को मरा नहीं समझते थे और अपने राजा के शवों को मम्मी बनाकर उनके शरीर को ताबूत में बंद करके पिरामिड के अंदर रखते थे। बताया जाता है कि मिस्र में 100 से अधिक पिरामिड हैं, जिनमें से अधिकांश राजाओं के मकबरे के रूप में निर्मित हैं। हालांकि इनमें से कोई भी गीज़ा के पिरामिडों की तरह विशिष्ट नहीं है। इटली, भारत तथा मेक्सिको सहित विश्व के अन्य भागों में भी पिरामिड पाया गया है। गीज़ा के पिरामिड निर्माण 4500 वर्ष पहले चौथे राजवंश के समय मिस्र के स्वर्ण युग में हुआ था। इनके निर्माण में 85 वर्ष लगे और राजाओं की 3 पीढ़ियों ने इसे बनवाया था। खुफू, उसके पुत्र खफरे तथा पोते मैकूरे, और मकबरे के बाजू में 3 छोटे और पिरामिड हैं, जो रानियों के पिरामिड हैं। राजाओं के तीनों पीढ़ियों में से गीज़ा का महान पिरामिड है, जिसे खुफू के पिरामिड कहा जाता है या चाप्स के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। गीज़ा पिरामिड परिसर में स्थित 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। खुफू के बनाए गए गीज़ा पिरामिड की लंबाई 146.5 मीटर है। ग्रेट पिरामिड 4000 से अधिक वर्षों तक दुनिया की सबसे ऊंची संरचना के रूप में खड़ा रहा। आज यह 137 मीटर ऊंचा है, जो शीर्ष से 9.5 मीटर कम हो गया है। पिरामिड के निर्माण के लिए मुख्य रूप से गीज़ा पठार से स्थानीय चूना पत्थर का इस्तेमाल किया गया था और अन्य ब्लॉकों को नील नदी पर नाव द्वारा आयात किया गया था। आवरण के लिए तूरा से सफ़ेद चूना पत्थर और किंग्स चैम्बर संरचना के लिए आसवान से ग्रेनाइट के ब्लॉक भी लाया गया था, जिनका वजन 80 टन तक था। कुछ आर्कियोलॉजी का कहना है कि प्राचीन मिस्रवासियों पिरामिडों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों को पास की खदानों से लाया जाता था, जो 500 मील दूर था। जरा सोचिए दोस्तों, इतना विशाल पत्थर कैसे लाया गया होगा। उस टाइम में ना तो कोई मशीन था, न ही गाड़ियाँ थीं, लेकिन कई मिस्र के विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि पत्थर को पपीरस की रस्सी का उपयोग करके रैंप पर खींचा जाता था। बताया जाता है कि हेरोडोटस आर्कियोलॉजी का कहना था कि खुफू को बनवाने वाले मजदूरों की कुल संख्या 1 लाख से ज़्यादा थी, लेकिन हेरोडोटस ने पिरामिड के निर्माण के 2700 ईयर बाद उनका दौरा किया था और उनका प्रभावशाली आंकड़ा सुनी सुनाई बातों पर एक शिक्षित अनुमान था। आधुनिक मिस्र के विद्वानों का मानना है कि वास्तविक संख्या 20,000 के करीब है।
इस महान पिरामिड में लगभग 23 लाख पत्थर ब्लॉक का इस्तेमाल हुआ था, जिनका वजन करीब 50 टन है। मिस्र के ये महान पिरामिड ऐसी जगह बने हैं कि इन्हें इजराइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चाँद से भी दिखते हैं। आइए जानते हैं कि 4000 साल पहले पिरामिड कैसा दिखता था। प्राग में चार्ल्स यूनिवर्सिटी के चेक इंस्टीट्यूट ऑफ इजिप्टोलॉजी की सहायक प्रोफेसर मोहम्मद मेगाहेद ने लाइव साइंस को बताया कि सभी पिरामिड बेहतरीन सफ़ेद चूना पत्थर से बने थे। चूना पत्थर के आवरण ने पिरामिड को एक चिकनी पॉलिश परत दी होगी, जो मिस्र के सूरज के नीचे चमकदार सफ़ेद चमकती थी। सोचने की बात यह है कि पिरामिडों को सफ़ेद चूना क्यों लगाए जाते थे। वैज्ञानिक बताते हैं, सभी पिरामिड बेहतरीन सफ़ेद चूना पत्थर से ढके हुए थे। इस लेपन ने फिरौन की शक्तिशाली मकबरों को एक चिकनी सतह दी जो सूरज की रोशनी को परिवर्तित करती थी। निर्माण के दौरान अकेले गीज़ा के महान पिरामिड के लिए 6 मिलियन टन से अधिक चूना पत्थर जमा किया गया।